गुड इवनिंग स्टूडेंट, मोरा क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग पिछला क्लास में वो पढ़े थे इंग्लिश अल्फाबेट में कि विपरीत दाएं से जब रहे तब क्या होगा। दाएं से पोजीशन ज्ञात है तो उसको कैसे बाएं से लिखते हैं, बाएं से करके लिखते हैं। बाएं से फॉर्मूला 27 माइनस दाएं का पोजीशन से करके घटाते हैं। उस तरह से 12 में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब दाएं से उसका क्या पोजीशन होगा, बाएं से उसका क्या पोजीशन होगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अंग्रेजी का आज अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब क्या होगा, तब उसको कैसे बनाते हैं। तो क्या है, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग शुरुआती बार में क्या पढ़े थे, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधा सीधा रहे, पलटा हुआ नहीं रहे, तो सीधा जैसे ए बी सी डी इस तरह से क्रम क्रम जाते जाते जेड तक जा रहा है, तब उसका क्या होते हैं, इधर क्या बोलते थे कि इधर जो है बायां बोलते हैं, बायां बोलते हैं, अब इधर क्या बोलते हैं, दायां। ठीक है। अब यही अक्षर जेड से चालू होगा, जेड वाई एक्स डॉट 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 यहाँ ए तक आएगा। अब यही लेटर पलट गया है, तब क्या आ गया कि जो यही जो दायां जो है ये भी पलट जाएगा। दायां जो है अब इधर दायां, इधर ये दायां कहलाएगा, अभी क्या कहा, बायां कहलाएगा, बायां कहलाएगा। यही याद रखना है, यही याद रखना है। मतलब क्या याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, जो ओरिजिनल में बायां था अब वो दायां हो जाएगा, और जो दायां था वह बायां हो जाएगा। यही याद रखना है। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पलट दिया जाए तो पलटने पर क्या होगा, ये सब की कोई जरूरत नहीं। एक ही याद रखिएगा, बस यहाँ से एक ही कंसेप्ट रखिएगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला पलट गया तो दायां जो बायां जो है अब दायां हो जाएगा, अब जो दायां था अब यह बायां हो जाएगा। बस सवाल क्या पूछता है देखिएगा। कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम लिख दिया जाए, विपरीत क्रम लिख दिया जाए, पलट के लिख दिया जाए, मतलब यहाँ जेड से जेड वाई ऐसे लिख दिया जाए तो पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि पलट दिया जाए तो बायां जो था, शुरुआती बार में बायां जो था ओरिजिनल जब पलटा नहीं था तो बायां इधर था, दायां इधर था। जब पलट दिया जाए तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। ठीक है। तो पी लेटर है, तो पी लेटर के क्या कर रहा है, पी लेटर के ठीक बाईं ओर क्या होगा, पी अक्षर के ठीक बाईं ओर क्या होगा, तो बाईं ओर क्या होगा, बाईं ओर पे पी लेटर के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर क्या होगा, अब बाईं ओर जाना है, उधर जाना है, पलट दिया जाए तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा। बाईं ओर क्या हो जाएगा, पी के जस्ट क्यू हो जाएगा। पलट दे रहे हैं तब
पलट दे रहे हैं तो पी लेटर के ठीक बाएं ओर क्या होगा, क्यू हो जाएगा, ना किधर होगा, क्योंकि ऐसा पलट गया है। जब पलट गया है, पलट जाने पर लेटर पलट जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर पलट गया तो बायां वाला जो था वो दायां, दायां वाला जो बायां हो जाएगा। बस बाई है तो ये मतलब ये समझिए कि दाई है, तो पी के क्यू दाएं कौन होगा, क्यू हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, इस तरह से बन जाएगा। दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर यही पलट दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है। एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इस लेटर को पूरा अंग्रेजी को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर एम की बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो ठीक है, एम के बाईं ओर निकालना है, तब देखना है कि क्या करना है। ठीक है, एम है यह कि बाईं ओर, बाईं मतलब क्या होगा, दाएं, और दाएं का मतलब हो जाएगा क्या, बाएं। तो एम के बाएं और पांचवा से कौन होगा, तो यहाँ बाएं लिखा जो है ये क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो एम के दाएं पांचवा लेटर कौन सा होगा, एम के लेटर दाएं, दाएं तो इधर जाएंगे, दाएं, एम के दाएं पांचवा लेटर। तो एम कितना है, एम किस पर है, एम है 13 पर, और 5 जोड़ दीजिएगा तो 13 5 क्या हो जाएगा, 18वां, 18वां लेटर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बस एम के दाएं ओर कर देना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, इस सवाल MBA में पूछा था। ठीक, अगला सवाल आप देखिएगा, सवाल नंबर कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, क्या है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब लिख दिया जाए तो कह रहा है कि के अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा, है ना। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब के अक्षर के बाईं ओर, के है ये लेटर है, के अक्षर के क्या है, बाईं ओर, बाईं का मतलब क्या है, जब पलट दिया जाए तो बाईं का मतलब क्या होगा, के लेटर के बाईं ओर, बाईं का मतलब क्या हो जाएगा, दाईं। तो दाईं ओर किधर जाना है, इधर जाना है, दाईं ओर इधर जाना है, मतलब क्या हो जाएगा, पलट दिया जाए तो दाएं, पलटने पर क्या होता है, दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर होता है। तो कह रहा है कि बाईं ओर, तो बाईं ओर, बाईं का मतलब क्या हो जाएगा, दाएं। तो के दाएं की इधर जाना है, के दाएं सातवां लेटर कौन होगा, तो के का होता है 11 में से 7 घटा दीजिएगा तो 7 में से 11 में 7 गया 4, 4 को क्या बोलते हैं, डी। तो डी आंसर हो जाएगा। पलटना मतलब नहीं है, लेटर वैसी रहेगा, बस खाली आपको याद रखना है कि बायां को दायां, दायां को बायां कर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
वही है कि फिर विपरीत क्रम लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से पंद्रहवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या पलट गया है, तो पलट गया है तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो जान रहे हैं। तो कह रहा है कि बाईं ओर से, तो बाईं ओर से पलटने पर बाएं इधर है, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां अक्षर क्या होगा। हम लोग जानते थे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला पलटा हुआ नहीं था तो इधर क्या था, दायां से अगर दिया जाएगा कि 15वां अक्षर कौन होगा, तो बाएं से किसी निकाल देते पोजीशन 27 माइनस दाएं की स्थिति उसी तरह से इसमें भी है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। तो बाईं ओर से इधर से हमको पलट दिया गया है, तो इधर से बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, तो इसको पलट लेंगे तो दाईं ओर से मालूम हो जाएगा कि दाईं ओर से इधर से दाईं ओर से क्या हो जाएगा इसका लेटर। तो दाएं से निकालने के लिए दाईं ओर से क्या हो जाएगा, दाईं ओर से क्या निकालना है, 27 माइनस 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा लेटर हो जाएगा, 17 में से 5 लिया 12। अब एल को क्या लिखते हैं, 12 को एल लिखते हैं, इसलिए यहाँ एल आंसर हो जाएगा एल। ठीक है, अगर क्या है समझ गया ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 15वां है, तो दाईं ओर से क्या होगा, जब वहां पलटा नहीं था तो क्या था, दाएं ओर से मालूम है तो उसका बाएं ओर से पोजीशन याद करने के लिए क्या करते, 27 माइनस दाएं से घटा देते थे। उसी तरह से यहाँ विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो बाएं से मालूम है तो दाएं से निकालने के 27 माइनस 15 घटा देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। समझना है खाली बात को, बाकी और क्वेश्चन में भाग नहीं है। और क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बैंक पीओ पूछा था, पीओ का है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन होगा। जब पलट दिया जाए तो दाएं इधर से होता है, बाएं इधर से, तो दाएं से 10वां अक्षर के बाएं किधर जाना है, पलट दे रहे हैं तो बाएं इधर नहीं कि बाएं, पलटने पर क्या होता है बाएं इधर है तो कि बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, तो और इधर ही जाना है 10वां अक्षर क्या होगा।
तो क्या होगा, इधर ही जा रहे हैं तो 10 + 10 10वां अक्षर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 20, और 20 को क्या लिखते हैं टी आंसर हो जाएगा। और क्या, और आगे सवाल है, देख लीजिए यहाँ आप क्वेश्चन नंबर यहाँ अगर लिख दिया कर रहा है कि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर तथा अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर है, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर तथा अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, यही है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर तथा अंत से, पलटा वाला तो नहीं कह रहा है, क्या है, पलटा उल्टा नहीं कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर तथा अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, यही है। तो क्या करना है, प्रारंभ से क्या करना है, तो हम लोग जानते थे कि इधर से क्या कर रहा है कि इधर से 7वां अक्षर, अब इधर से कह रहा है कि क्या कर रहा है कि 14वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है। तो हम लोग जानते हैं कि बीच का अक्षर निकालना है, पिछला क्लास में हम पढ़े थे बीच का अक्षर ज्ञात करना है, अक्षर ज्ञात करना है। तो क्या लिखा है कि दाएं से क्या है, बाएं से क्या है, बाएं का पोजीशन प्लस 27 माइनस दाएं का पोजीशन डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, यही तो बताए थे। तो बाएं से पोजीशन दिया है, प्रारंभ से बाएं से, तो प्रारंभ से दिया है 7वां प्लस 27 माइनस दाएं से दे दिया 14वां, घटा देंगे 2 कर देंगे, यहाँ दिखेगा। तो 7 प्लस 7 में से 4 गया है 3, 2 में से गया 1 बाई 2 बराबर कितना 13 7 20 बाई 2 काटिएगा तो कितना जगह 10, और 3 का हो गया। कोई सवाल अगर ऐसा रहे तो बताइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, बता देंगे। चलिए ठीक है, बाय।